पुरानी हवेली की नई बहू। बहू का आगमन। हवेली की देहरी पर पहला कदम। लक्ष्मी का दिल तेजी से धड़क रहा था। भारी काठ के दरवाजे से अंदर आते ही उसे लगा जैसे किसी और ही युग में प्रवेश कर रही हो। हवेली का आंगन बहुत बड़ा था। बीच में तुलसी का चौबारा और चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें जिन पर समय की परतें जमी थीं। चौखट पर चांदी की बनी गणेश जी की छोटी प्रतिमा लगी थी, जिसे पार करते ही उसकी सास बड़ी ठकुराइन की भारी आवाज गूंजी। अरे बहू, ये कैसी साड़ी पहनी है तूने? पूरे घर में एक सन्नाटा छा गया। नौकर चाकर जो अपने अपने कामों में व्यस्त थे, चौकन्ने हो गए। किसी ने अपनी झाड़ू रोक ली, किसी ने हाथ का बर्तन वहीं रख दिया। रसोई में हल्दी से सने हाथ लिए गोमती चुपके से दरवाजे के पास आकर झांकने लगी। लक्ष्मी सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी और हाथ अनजाने में अपनी साड़ी के पल्लू को मसल रहे थे। ब्याह के बाद यह उसकी पहली सुबह थी और वह चाहती थी कि सब कुछ सही रहे, लेकिन अब तो लग रहा था जैसे उसकी पहली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। परंपराओं की सख्त जंजीरें। ठकुराइन, जो परिवार की सबसे बड़ी महिला थीं, अपनी सख्त मिजाजी और तेज नजर के लिए जानी जाती थीं। उनकी उम्र 55 के करीब थी, लेकिन उनकी आंखों की धार आज भी वैसी ही थी जैसी जवानी के दिनों में थी। सिर पर पल्लू संभालते हुए उन्होंने लक्ष्मी को ऊपर से नीचे तक घूरा। ये रंग, ये साड़ी तो हमारी बहुओं के पहनने लायक नहीं। अरे, हमारी बहुएं लाल, हरे, गुलाबी जैसे गहरे रंग पहनती हैं। ये पीला नीला क्या लगा रखा है? लक्ष्मी हड़बड़ाकर बोली, माँ जी, मैंने जल्दी जल्दी में जो सामने रखा था वही पहन लिया। हाय राम, जल्दी में? बहुएं अब ससुराल में अपनी मर्जी से कपड़े पहनेंगी? ठकुराइन ने माथे पर हाथ मारा। आंगन के एक कोने में खड़ी देवरानी कमला यह तमाशा देख रही थी। वह पिछले 4 साल से इस घर की बहू थी और अब तक घर के हर कोने से वाकिफ हो चुकी थी। वह जानती थी कि नई बहू को परखने के लिए ठकुराइन ऐसे ही तीखे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। कमला ने होठों पर मुस्कान दबाते हुए कहा, बड़की माँ, अब जमाना बदल गया है। बहुएं अब अपने मन की रानी हैं। ठकुराइन ने उसे घूरा, तू ज्यादा मत उछल। तुझे भी अच्छे से याद है कि जब तू इस घर में आई थी तो तेरा भी यही हाल हुआ था। कमला झेंप कर चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की शरारत अब भी चमक रही थी। लक्ष्मी चुपचाप खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसकी आंखों के कोने गीले हो रहे थे, लेकिन उसने जबरदस्ती आंसू रोक लिए। मायके में कभी उसे इस तरह नहीं टोका गया था। वहां वह घर की लाडली थी, लेकिन यहाँ सब कुछ अलग था। हवेली के अंधेरे कोने और रहस्य। रात को जब लक्ष्मी अपने कमरे में आई तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह हवेली उसके लिए नई थी और हर कोने में उसे अनजाना सा डर महसूस हो रहा था। कमरे में पीले रंग की हल्की रोशनी जल रही थी। खिड़की के बाहर पीपल के पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं और हवा में अजीब सी सिहरन थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। वह चौंक कर खड़ी हो गई। आधी रात में कौन हो सकता है? उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ हवा की एक ठंडी लहर उसके चेहरे को छूकर निकल गई। अचानक उसे लगा कि हवेली की दीवारों पर कुछ हलचल है। एक पुरानी तस्वीर जिसमें हवेली के पूर्वजों का चित्र था, हल्के से हिली। लक्ष्मी ने एक गहरी सांस ली और अपने डर को पीछे छोड़ने की कोशिश की। उसने सोचा, यह सब मेरा भ्रम है। शायद यात्रा की थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। लेकिन क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था या हवेली के उन पुराने दरवाजों के पीछे कुछ और ही छिपा था? पहली सुबह की पहली परीक्षा। रात लंबी और बेचैन थी। लक्ष्मी करवटें बदलती रही। हवेली का हर कोना बड़ा और अजनबी लग रहा था। पुराने फर्नीचर की चरमराहट, बंद कमरों की हल्की सी सरसराहट और बाहर बहते कुएं के पानी की आवाज, सब कुछ नया और डरावना सा था।
मायके की छोटी सी कोठरी, माँ की थपकियां और भैया की शरारतें सब आंखों के आगे तैरने लगे। सुबह होते ही हवेली में हलचल शुरू हो गई। चूल्हे पर कड़कती रसोई, बरामदे में झाड़ू की आवाज और आंगन में गाय की घंटियों की खनक। यहाँ का माहौल एक अलग दुनिया थी। तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बहू, इतनी देर तक सोएगी क्या? लक्ष्मी ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। यह आवाज ठकुराइन की थी। उसने जल्दी से घड़ी देखी। 5 बज रहे थे। उठ जल्दी, इस घर की बहुओं को सूरज निकलने से पहले उठना होता है। ठकुराइन की आवाज और सख्त हो गई। लक्ष्मी झटपट उठी और घूंघट ठीक करते हुए दरवाजा खोला। ठकुराइन की आंखों में वही पुरानी सख्ती थी। जा, पहले रसोई में जाकर बड़की बहू से पूछ ले कि आज क्या काम करना है। लक्ष्मी बिना कुछ बोले रसोई की तरफ बढ़ गई। वहां कमला पहले से ही मौजूद थी। चूल्हे पर गरम तवे पर रोटियां सेंक रही थीं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे नई बहू, तेरा स्वागत है रसोई में। अब बता, क्या बनाना आता है? लक्ष्मी ने संकोच से कहा, जी घर में सब करती थी, मैंने बहुत कम पकाया है। कमला ने हल्का ठाका लगाया। बड़की माँ तो तुझे हलवा पूरी बनाने को कहेंगी, अब तू देख कैसे बनता है। लक्ष्मी का दिल तेजी से धड़कने लगा। मायके में उसने माँ को हलवा बनाते देखा था, लेकिन कभी खुद बनाने का मौका नहीं मिला। अब यहाँ पहली ही सुबह उसे इस कठिन परीक्षा से गुजरना था। तभी ठकुराइन की आवाज गूंजी, आज बहू हलवा बनाएगी, देखते हैं इसका स्वाद कैसा होता है। घर के सब लोग खाने के लिए चौक में बैठे थे। बाबूजी अपने कुर्ते की बाहें ऊपर कर रहे थे। देवर और कमला की आंखों में मजाक की चमक थी। लक्ष्मी ने कांपते हाथों से चूल्हा जलाया। उसने हलवा बनाने की कोशिश की, पर आंच तेज हो गई और हलवा थोड़ा ज्यादा पक गया। जब उसने कटोरे में परोसा तो वह थोड़ा सख्त हो गया था। ठकुराइन ने पहला कौर मुंह में रखा और तुरंत भौं चढ़ा ली। हाय राम, ये क्या बनाया है? कमला ने धीरे से कहा। अरे बड़की माँ, पहली बार है, सीख जाएगी। बाबूजी ने हलवा खाकर कहा, बिल्कुल, मेहनत से सीखेगी तो अच्छा बनेगा। लक्ष्मी की आंखें भर आईं। उसे समझ आ रहा था कि इस घर में हर गलती एक सबक होगी और उसे हर दिन अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना होगा। सास बहू का टकराव लक्ष्मी के लिए हवेली में हर दिन एक नई चुनौती बनकर सामने आ रहा था। रसोई की परीक्षा पूरी हुई। और परीक्षाएं थीं। ठकुराइन की नजर हमेशा उसे परखती रहती थी और घर के हर सदस्य के साथ उसका रिश्ता जटिल हो रहा था। आज की सुबह भी कुछ अलग नहीं थी। ठकुराइन ने आदेश दिया था कि घर के आंगन में बर्तन धोने का काम लक्ष्मी को करना है। जब लक्ष्मी ने यह काम किया तो ठकुराइन ने उसकी मेहनत को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम्हें बर्तन धोने की जगह कमरा सजाना चाहिए था बहू। क्या तुम्हें ससुराल में यही काम करने के लिए भेजा गया था? लक्ष्मी के दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने बर्तन धोते हुए सोचा, क्या मैं सिर्फ अपनी सास की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आई हूँ? क्या कभी मेरी भी कोई इच्छा होगी? लेकिन इस सोच के बावजूद वह जानती थी कि उसे इस घर के नियमों के अनुरूप चलना होगा। फिर भी उसके मन में यह सवाल लगातार उठता रहा,
क्या सच में सास बहू के रिश्ते हमेशा ऐसे ही होते हैं? अगली सुबह ठाकुराइन ने उसे फिर से रसोई में बुलाया। बहू, आज नाश्ते में आलू पराठे बनाओ। कल तुम्हारे हलवे की मिठास तो कम थी, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि क्या तुम पराठे बना सकती हो। लक्ष्मी को यकीन था कि इस बार वह गलती नहीं करेगी। उसने पूरी मेहनत से पराठे बनाने शुरू किए, लेकिन ठाकुराइन का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे हर छोटी बड़ी चीज पर शिकायत करनी हो। जब पराठे तैयार हुए तो ठाकुराइन ने बड़े ही गौर से उन्हें चखा। उसकी आंखों में गुस्सा और घृणा का मिश्रण था। ये क्या बेतुके पराठे बने हैं? क्या तुमने आटा गूंधा था या मिक्सी में पीस लिया था? लक्ष्मी ने बिना कुछ कहे सिर झुकाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी सास को यह लगे कि वह कमजोर है। कमला, जो रसोई में खड़ी थी, ये सब देख रही थी। वह लक्ष्मी से हल्के से बोली, अरे बहन, तू घबराओ मत। ये सब उसकी आदत है, ये नहीं बदलने वाली, पर तू धीरे धीरे सीख जाएगी। लक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन वह जानती थी कि यह सब जल्दी नहीं बदलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ ठाकुराइन का गुस्सा और बढ़ गया। क्या कर रही हो बहू? ये काम भी ठीक से नहीं कर पा रही हो। सास से कुछ सीखो। लक्ष्मी ने जवाब दिया, माँ जी, मैं सीख रही हूँ, मुझे वक्त दीजिए। यह सुनकर ठाकुराइन और भी नाराज हो गईं। सुन लिया, वक्त चाहिए। ये घर तुम्हारा नहीं है कि जब चाहो तब बदल लो। लक्ष्मी के दिल में एक गहरी घुटन महसूस हो रही थी। क्या उसे सचमुच अपनी सास की परछाई बनना था? क्या उसे अपनी पहचान खोकर इस घर में बस रहना था? दीप्ति की कहानी शो के जाल में बहू। हवेली का माहौल दिन ब दिन लक्ष्मी के लिए कठिन होता जा रहा था। ठाकुराइन के हर आदेश का पालन करने के बावजूद उन्हें खुश करना जैसे नामुमकिन था। कमला भले ही उससे सहानुभूति रखती थी, लेकिन वह भी ठाकुराइन के सामने कुछ कहने से कतराती थी। एक दिन ठाकुराइन ने सुबह सुबह लक्ष्मी को बुलाया। बहू, आज घर में रिश्तेदार आ रहे हैं। तुझे सबके सामने अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। लक्ष्मी ने सिर हिलाया। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठाकुराइन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सिर्फ कोशिश नहीं, हमें परफेक्शन चाहिए। अगर आज भी गलती हुई तो सोच लेना कि तेरा इस घर में क्या हश्र होगा। लक्ष्मी के दिल में हलचल मच गई। हवेली के पुराने आंगन में रिश्तेदारों का आना जाना पहले भी होता रहा होगा, लेकिन इस बार यह उसके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। रिश्तेदारों की परीक्षा। दोपहर होते ही हवेली में चहल पहल बढ़ गई। चाचियां, भाभियां और बड़े बूढ़े सभी चौपाल में बैठ गए। ठाकुराइन सबसे कह रही थी, हमारी बहू बहुत गुणी है, आज वह खुद सबके लिए खाना बनाएगी। लक्ष्मी को रसोई में भेज दिया गया। उसे पूरी, कचौड़ी, आलू सब्जी और मीठे में मालपुए बनाने थे। कमला धीरे से उसके पास आई और फुसफुसाई, सुन, बड़की माँ तुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। अगर कुछ भी बिगड़ा तो तुझे सबके सामने नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटेंगी। लक्ष्मी का मन घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। कोई बात नहीं, मैं अपना काम अच्छे से करूंगी। लेकिन तभी जब वह आटा गूंद रही थी,
गोमती बाई ने धीमे से उसके कान में कहा, बहू देख, वो मसालों का डिब्बा वहां रखा है। ठाकुराइन ने कहा था कि वो खास मेहमानों के लिए अलग मसाला इस्तेमाल करना चाहती है। लक्ष्मी ने बिना सोचे समझे मसाला उठा लिया और सब्जी में डाल दिया। खाना परोसा गया और सब लोग खाने बैठे। पहले कौर के साथ ही रिश्तेदारों के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। हाय दैया, ये सब्जी इतनी तीखी क्यों है? एक चाची चिल्लाई। ओह, ये तो मुंह में जलन कर रही है, किसी ने कहा। लक्ष्मी घबरा गई। उसने खुद तो सब्जी चखी ही नहीं थी। ठाकुराइन ने घूरकर उसे देखा। बहू, ये क्या कर दिया तूने? लक्ष्मी ने चौंक कर कहा, माँ जी, मैंने तो वही मसाले डाले थे जो गोमती बाई ने बताए थे। ठाकुराइन तुरंत गरजी, तो अब तू घर की नौकरानी पर इल्जाम डालेगी? कमला, जो अब तक चुप थी, अचानक बोल पड़ी, बड़की माँ, कहीं कोई और तो नहीं चाहता था कि बहू को नीचा दिखाया जाए? सबकी नजरें एक पल को ठाकुराइन के चेहरे पर गईं, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना रौब बनाए रखते हुए कहा, इस घर में जो भी होगा वह मेरी मर्जी से होगा। बहू को अपनी गलती माननी चाहिए। लक्ष्मी के मन में पहली बार एक सवाल उठा, क्या यह सिर्फ गलती थी या उसे फंसाने की कोई साजिश थी? विद्रोह। रसोई में हुए उस हादसे के बाद लक्ष्मी का मन विचलित था। रिश्तेदारों के सामने उसकी बेइज्जती हुई थी और ठाकुराइन ने उसे सबके सामने झिड़क दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे इस बात का था कि उसने कोई गलती की ही नहीं थी। रात को जब वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोच रही थी कि आखिर उसकी सास उससे इतनी नफरत क्यों करती है। क्या वह सिर्फ अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए उसे नीचा दिखाना चाहती है, या फिर इसके पीछे कोई और राज छिपा था? कमला कमरे में आई और उसके पास बैठ गई। बहन, तुझे लगता है कि यह सब सिर्फ तेरी गलती थी? लक्ष्मी ने निराश होकर कहा, मैं नहीं जानती, लेकिन माँ जी ने सबके सामने मुझे अपमानित कर दिया। अगर मुझसे सच में गलती हुई होती तो मैं मान भी लेती, लेकिन यह सब जानबूझकर किया गया था। कमला ने गहरी सांस ली। तुझे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि इस घर में कौन तेरा सगा है और कौन दुश्मन। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली की लंबी चौड़ी गलियों में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लक्ष्मी ने करवट बदली, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे बरामदे में किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजे के सुराख से झांका। कोई साया आंगन की तरफ बढ़ रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और दबे पांव बाहर निकली। आंगन में जाकर देखा तो ठाकुराइन अकेली खड़ी थीं। उनके हाथ में एक पुरानी संदूक की चाबी थी, जिसे उन्होंने चौपाल के पास बने छोटे से गोदाम में घुसकर खोला। लक्ष्मी ने छिपकर देखा। संदूक के अंदर कई पुराने कागजात थे और उनमें से कुछ चिट्ठियां भी थीं। ठाकुराइन ने उनमें से एक चिट्ठी निकाली और उसे ध्यान से पढ़ने लगी। लक्ष्मी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिर माँ जी छिपकर यहाँ क्या कर रही हैं? सुबह होते ही लक्ष्मी ने तय कर लिया कि अब वह इस घर में किसी की कठपुतली बनकर नहीं रहेगी।
जब वह पूजा के लिए आंगन में पहुंची तो ठकुराइन ने उसे घूरते हुए कहा, बहू, अब और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी ने पहली बार आत्मविश्वास से उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, माँ जी, गलती मैंने नहीं की थी। किसी ने मेरी सब्जी में गलत मसाले डलवाए और मुझे लगता है कि यह साजिश जानबूझकर की गई थी। घर के बाकी लोग चौंक गए। ठकुराइन ने तीखी नजरों से उसे देखा, लेकिन लक्ष्मी आज डरी नहीं। कमला धीरे से मुस्कुराई। पहली बार इस हवेली में किसी ने ठकुराइन को खुलकर जवाब दिया था। लक्ष्मी जानती थी कि अभी यह लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह तो बस शुरुआत थी। क्या ठकुराइन के संदूक का राज खुलेगा? कौन है लक्ष्मी के खिलाफ साजिश रचने वाला? रात का अंधेरा घना था, लेकिन लक्ष्मी की आंखों में नींद नहीं थी। हवेली के पुराने बरामदे, उसकी लंबी गलियां और ठकुराइन की तेज नजरों के पीछे छिपा कोई गहरा राज था। वह अब चुप रहने वाली नहीं थी। अगली रात जब पूरा घर सो रहा था, लक्ष्मी धीरे से उठी। उसने अपनी सांसों को काबू में रखा और दबे पांव चौपाल की ओर बढ़ी। संदूक वहीं पड़ा था जहां पिछली रात ठकुराइन उसे खोल रही थी। उसने धीरे से संदूक की दराज खींची। अंदर पुरानी चिट्ठियां रखी थीं। कुछ मिट्टी में सनी हुई, कुछ पीली पड़ चुकी थीं। उसने एक चिट्ठी निकाली और हल्की रोशनी में पढ़ने लगी। प्रिय रमा, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं, पर मां ने साफ कह दिया है कि एक अनाथ लड़की को बहू के रूप में इस हवेली में जगह नहीं मिलेगी। मुझे माफ करना। सुरेश, लक्ष्मी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रमा, अनाथ लड़की? उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने संदूक की ओर चिट्ठियां खंगाली। फिर एक पुरानी तस्वीर मिली। उसमें वे एक जवान लड़की खड़ी थी, जिसकी शक्ल, हे भगवान, ये तो माँ जी जैसी दिख रही हैं। ठकुराइन का कड़वा अतीत। सुबह होते ही लक्ष्मी ने ठकुराइन से सामना करने का फैसला किया। जब वह रसोई में काम कर रही थी, उसने धीरे से उनके पास जाकर कहा, माँ जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ठकुराइन ने आंखें तरेरी। क्या है? लक्ष्मी ने धीरे से चिट्ठी उनके सामने रख दी। ठकुराइन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगी। कमला और घर के बाकी लोग भी धीरे धीरे वहां इकट्ठा हो गए। क्या ये सच है माँ जी? क्या आप ही वो रमा हैं जिसे इस हवेली में बहू बनने से रोका गया था? पूरे घर में सन्नाटा छा गया। ठकुराइन की आंखें भर आईं। उन्होंने भारी आवाज में कहा, हाँ, यह सच है। मैं खुद इस हवेली की बहू बनने के काबिल नहीं थी, लेकिन मैंने इस घर को अपनाया, अपने दर्द को दबाया और इस घर की रानी बन गई। लक्ष्मी ने धीरे से कहा, लेकिन माँ जी, आप जो दर्द झेल चुकी हैं, वही दर्द अब मुझ पर क्यों डाल रही हैं? ठकुराइन की आंखों में गहरा भाव आ गया। इस खुलासे के बाद हवेली का माहौल बदलने लगा। ठकुराइन ने पहली बार लक्ष्मी के बनाए खाने की तारीफ की। कमला ने लक्ष्मी को गले लगाया और कहा, बहन, तूने इस घर को बदल दिया। लक्ष्मी जानती थी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसने अपनी जगह बना ली थी। हवेली की नई बहू अब कमजोर नहीं थी। वह अपने सम्मान के लिए खड़ी हो चुकी थी। ठकुराइन की सच्चाई उजागर होने के बाद
हवेली में सब कुछ बदलने लगा, पर सिर्फ एक चिट्ठी और एक कबूलनामे से सब कुछ ठीक नहीं होता। जख्म भरे जरूर जा सकते हैं, लेकिन निशान हमेशा रह जाते हैं। कमरे में अकेली बैठी ठकुराइन उस पुराने संदूक को बार बार देखती और एक बात बार बार उनके मन में आती, अगर मुझे रमा बनने से रोका न गया होता तो क्या मेरी जिंदगी कुछ और होती। लक्ष्मी की नजरों में अब भय नहीं था, वह हर बात खुलकर बोलने लगी थी। अब वो सिर्फ बहू नहीं थी, अब वह इस हवेली की नई आवाज बन चुकी थी। एक दिन हवेली के आंगन में पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। ठकुराइन ने सबके सामने कहा, मैंने बहुत गलतियां की हैं, अपने बीते हुए दर्द को इस घर पर लाद दिया, पर अब वक्त है इन जंजीरों को तोड़ने का। लक्ष्मी, तू इस घर की बहू ही नहीं, मेरी अपनी बेटी जैसी है। लक्ष्मी की आंखें भर आईं। उसने आगे बढ़कर ठकुराइन के पैर छू लिए। ठकुराइन ने उसे पहली बार गले से लगाया। सालों पुरानी हवेली जो कभी सन्नाटे और साजिशों से भरी रहती थी, अब वहां बच्चों की हंसी गूंजती थी, कमला की चुहलबाजियां सुनाई देती और लक्ष्मी की रसोई से खुशबुएं आती। ठकुराइन का रुतबा अब भी था, मगर अब वो डराने के लिए नहीं, संभालने के लिए था। आखिरी शाम जब हवेली की छत पर सूरज ढल रहा था, लक्ष्मी ने कमला से कहा, कमला, अब इस हवेली की गलियों में सन्नाटा नहीं रहेगा, अब ये हवेली जी उठी है। कमला मुस्कुरा दी, क्योंकि इसमें अब एक और रमा नहीं, बल्कि एक लक्ष्मी रहती है, जो डरती नहीं, जो झुकती नहीं। और यूं पुरानी हवेली की नई बहू एक बहू से बेटी बन गई और हवेली एक कैद खाने से घर बन गई। यही थी हमारी पूरी कहानी, पुरानी हवेली की नई बहू। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल कहानियों की दास्तान को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी दिल छू लेने वाली कहानियां मिलती रहें। शुक्रिया।